अतीत का वर्तमान क्षण पर कोई प्रभाव नहीं है। गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वह सब है जो आपके पास हमेशा रहेगा। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाता है। जागरूकता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है। दुख का मुख्य कारण कभी भी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसके बारे में आपके विचार होते हैं। वर्तमान क्षण में जो कुछ भी है उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे कि आपने उसे चुना हो। यह असामान्य नहीं है कि लोग अपना पूरा जीवन जीने के इंतजार में बिता दें। चिंता आवश्यक होने का दिखावा करती है, लेकिन कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करती। कुछ परिवर्तन सतह पर नकारात्मक लगते हैं, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ नया उभरने के लिए जगह बन रही है। आपके जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों को स्वीकार करना ही सभी समृद्धि का आधार है। कभी कभी चीजों को जाने देना, बचाव करने या लटके रहने से कहीं अधिक शक्तिशाली कार्य होता है। प्यार करना दूसरे में खुद को पहचानना है। जीवन आपको वह अनुभव देगा जो आपकी चेतना के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक होगा। जब तक आप दर्द से अपनी पहचान बनाते रहेंगे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। इस पागल दुनिया को यह मत बताने दो कि सफलता एक सफल वर्तमान क्षण के अलावा कुछ और है। खुशी हमेशा आपके बाहर किसी चीज से प्राप्त होती है, जबकि आनंद आपके भीतर से उत्पन्न होता है। यदि आप होने की उपेक्षा करते हैं तो करना कभी पर्याप्त नहीं है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को पीड़ित बनाते हैं। स्थिति को छोड़ दें, स्थिति को बदल दें या उसे स्वीकार कर लें, बाकी सब पागलपन है। जीवन नर्तक है और आप नृत्य हैं। वे सभी चीजें जो सचमुच मायने रखती हैं, सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता, आनंद और आंतरिक शांति मन से परे से उत्पन्न होती हैं। शब्द वास्तविकता को उस चीज तक सीमित कर देते हैं जिसे मानव मन समझ सकता है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। सच्चाई यह है, आपके पास जीवन नहीं है, आप स्वयं जीवन हैं। आज की भागदौड़ में हम सभी बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खोजते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं और सिर्फ होने के आनंद को भूल जाते हैं। एक बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति वर्तमान क्षण में निहित है। आप एक अच्छा वर्तमान बनाकर एक अच्छा भविष्य बनाते हैं। आप केवल वही खो सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन आप वह नहीं खो सकते जो आप हैं। समय बिल्कुल भी कीमती नहीं है, क्योंकि यह एक भ्रम है। सच्ची खुशी साधारण दिखने वाली चीजों में पाई जाती है। मरने से पहले मर जाओ और पाओ कि मृत्यु है ही नहीं। वर्तमान क्षण मुक्ति की कुंजी रखता है, लेकिन जब तक आप अपने मन में हैं, तब तक आप वर्तमान क्षण को नहीं पा सकते। चेतना का जागरण मानव जाति के लिए अगला विकासवादी कदम है। अपने अंदर क्या हो रहा है, उसमें कम से कम उतनी ही दिलचस्पी रखो जितनी बाहर हो रही है। अगर आप अंदर से ठीक हो गए तो बाहर भी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप वह ब्रह्मांड हैं जो थोड़ी देर के लिए खुद को मानव के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। अपने कर्म के फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ही ध्यान दो, फल अपने आप आ जाएगा। जीवन के प्रति कोई प्रतिरोध न करना अनुग्रह, सहजता और हल्केपन की स्थिति में रहना है। आप कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाने की जरूरत है। अहंकार को जीवित रहने के लिए उसे समय, भूत और भविष्य को वर्तमान क्षण से अधिक महत्वपूर्ण बनाना होगा। जितना अधिक आप वर्तमान क्षण में जीते हैं, उतना ही अधिक मृत्यु का भय गायब हो जाता है। सच्चा मोक्ष नकारात्मकता से मुक्ति है और सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में अतीत और भविष्य से मुक्ति है। आध्यात्मिक होने का आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध आपकी चेतना की स्थिति से है। सोचना बंद न कर पाना एक पीड़ा है,
लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित है। जागरूकता के बिना सोचना मानव अस्तित्व की मुख्य दुविधा है। जब आप वर्तमान क्षण को होने देकर उसका सम्मान नहीं करते तो आप नाटक रच रहे होते हैं। जहां क्रोध होता है वहां हमेशा दर्द छिपा होता है। जब आप समर्पण में जीते हैं तो आपके माध्यम से कुछ ऐसा द्वैत की दुनिया में आता है जो इस दुनिया का नहीं है। एक सचेत सांस अंदर और बाहर लेना ध्यान है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। जिससे भी आप लड़ते हैं उसे आप मजबूत करते हैं और जिसका आप विरोध करते हैं वह कायम रहता है। शिकायत करना अहंकार की खुद को मजबूत करने की पसंदीदा रणनीतियों में से एक है। जब आप अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हैं तो आपके जीवन में अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। आप वहां तब पहुंचते हैं जब आपको यह एहसास होता है कि आप पहले से ही वहां मौजूद हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं कि दुनिया आपसे छिपा रही है, आप दुनिया से उसे छिपा रहे हैं। आपके पास केवल एक ही चीज है, वह है अभी। समर्पण जीवन के प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसके प्रति समर्पित होने का सरल लेकिन गहन ज्ञान है। दुख का एक महान उद्देश्य है चेतना का विकास और अहंकार का भस्म होना। जब आप जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे नाटक समाप्त हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।